देखो अभी हमने इससे पुराण सुनाया। अब चलते हैं अपने गीता पे चलते हैं। 2 श्लोक अपने गीता के भी, चूँकि गीता अब पूर्ण होने आ गई जो है, तो अपने गीता पे चलते हैं। देखो कहते हैं कि देखो हमारे अरे ये पता नहीं हमारी कौन सी ऐसी वाणी है, कौन सा ऐसा हमारा कर्म है, ये कौन से हमारे मुंह से शब्द हैं निकलते हैं। हम कहते हैं किस भगवान की कृपा कब हो जाए, किस समय हो जाए, किस क्षण हो जाए, कोई पता नहीं। देखो संकट में तो सब पड़े हैं। कोई आदमी ऐसा नहीं है कि वो भाई पूर्ण संपन्न है, सुखी है। किसी को किसी बात का दुख है, किसी को किसी बात का दुख है, किसी को किसी बात का। कोई कहते कि आदमियों से, अपने समाज से, घर परिवार से जो छल कपट करते हैं एक दूसरे से, आजकल कहते नहीं ये रिश्ते भी, कलयुग के रिश्ते भी खत्म होते हैं। पता नहीं कैसा कलयुग, ये मुझे तो कलयुग फलयुग नहीं लगता। मैं कहती सबके लिए कलयुग, फिर ये कलयुग मेरे लिए क्यों नहीं है? ये मन से, ये आदमी की विचार ही कलयुग है। आदमियों की सोच और विचार ये ही कलयुग है। जैसा मन में विचार आता है, जैसी सोच आती है, वैसा ही तुम कर्म करती हो। तुम्हारी सोच अच्छी होगी, तुम्हारे विचार अच्छे होंगे, तो तुम्हारे कर्म भी अच्छे होंगे। चूँकि तुम खुद अच्छे नहीं हो, जब खुद अच्छे नहीं हो तो अच्छा सोच कहाँ से सकती हो? तो ये तो थोड़ा सा कोई अगर भगवान कृष्ण से ज्ञान ले लेती हो तो हो सकता है कि अर्जुन का जो कुछ भी उद्धार हो गया, तुम्हारा भी हो जाए। मेरा बेटा बुला रहा है, चलो मैं पढ़ती हूँ। देखो तो हम यहाँ थे, तो मुझे भी तो बहुत देर देखना, मुझे भी तो बहुत देर देखना पड़ता है। देखो अब भाई चक्कर है ना कि इतना मुझे भी टाइम दिन में नहीं मिलता है कि जो है मैं अपनी किताब को खोल के देख सकूँ। फिर भी चलो मैं कहीं न कहीं से सुनाई दूँगी। चलो यहाँ से सुनाते हैं। देखो यहाँ देखो अब हम 18वें अध्याय पे ये हमारे भजते जा रहे हैं। तो यहाँ देखो कृष्ण भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से, उपरोक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरे ही कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर दिया जाएगा। और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। देखो यहाँ भगवान कह रहे हैं वचन ततः सर्वदुर्गाण मत प्रसादांत रच्यते अथ चैत्व अहंकारान स्रोस्य से विनक्ष्यास। देखो यहाँ भगवान शिव कह रहे हैं उपयुक्त प्रकार से मुझ में वचन ततः है। देखो उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। देखो यहाँ कृष्ण समझाते हैं कि अर्जुन तू जितने मैंने तुझे बताया है उसमें तू उसको तू सोच और विचार। चूंकि उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होगा तू जितना ही मैंने तुझे अब तक समझाया है, इसलिए समझाया है कि तू सबको छोड़ दे। ये आसक्ति, मोह, ममता सबको छोड़ दे। तू जितना सबको, अगर किसी को सोचता है कि ये पूर्व की बात सोचता है कि ये मेरे ये थे, मेरे अरे जे थे, मैं ये काम करूँगा, वो काम करूँगा, वो तू सारा तू कहते सब तू छोड़ दे, अपने मन से सब निकाल दे। केवल सिर्फ मुझ में चित्त वाला होगा, मुझ में ही मन लगा, मुझ में ही चित्त लगा, और तू मेरी ही कृपा, और किसी से तेरा संकट दूर नहीं होगा, और ना ही तू किसी के कृपा से तेरा संकट दूर हो सकता है। तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। तेरे पास जितने संकट हैं, जितनी परेशानी है, जितना तेरा मन भ्रमित है, तो जैसे कि तू कभी कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, कि मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं कर, ये सब जो है ये क्षत्रियों के कारण नहीं होते हैं जो तू कर रहा है। तू इन कार्यों के बारे में तू मत सोच, जो वो कार्य कर जो क्षत्रियों के लिए कार्य होते हैं, और क्षत्रियों को ये कार्य करना चाहिए। उन कार्यों पर ध्यान दे,
और सब मेरे मुझे ही केवल मेरी बात सुन, जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात को सुन, और मेरी आज्ञा से ही मैं जो कहता हूँ वही कार्य कर तू, तेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे। यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। अगर तेरे अंदर अहंकार आ जाता है, अहंकार किस बात का आ जाता है कि कभी कभी कहते हैं कि अहंकार सब में आ जाता है। अगर तू अहंकार करेगा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं नहीं युद्ध करूँगा, मैं युद्ध इसलिए नहीं करूँगा कि ये सब है तो मेरे ही, ये मैं किसके साथ युद्ध करूँगा, और तू अहंकार में आ जाएगा कि अरे मेरे तो ये इतने बड़े बड़े सब हैं मेरे ऊपर, तो सब मेरे ध्यान रखने वाले हैं, सब कुछ है। तो कह रहे अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। तो तू नष्ट हो जाएगा, चू हो जाएगा कि तू जो प्रकृति के कार्य में लगेगा, जो जो संसारी कार्य, दो संसारी कार्य क्या होते हैं, ये प्रकृति के सारे संसारी कार्य होते हैं। ये कृष्ण शुरू से यही समझाते आते हैं, यही समझाते हुए आ रहे हैं कि ये जो प्रकृति के जो कार्य हैं, ये सारे कार्य ये मुझे तक पहुंचाने वाले कार्य नहीं है। प्रकृति के कार्य मुझे भगवान तक, कृष्ण तक पहुंचाने वाले नहीं है। तू प्रकृति के कार्य करेगा और संसार में रहेगा, और संसार में इनमें सब में मोह ममता करेगा, आसक्ति करेगा, और कहेगा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो ये तेरा कार्य नहीं है। इसलिए तू इसको अहंकार को छोड़ दे, क्योंकि प्रकृति के कार्य में मत फंस। मैं तुझे इतना समझाता चला आ रहा हूँ, लेकिन तू केवल सिर्फ तू मुझे मेरी बात सुन, और मैं जो कह रहा हूँ वही कार्य तू कर। चूँकि जो सुनेगा, तो अगर तू नहीं सुनेगा तो तू प्रकृति के कार्य में नष्ट हो जाएगा, और फिर तू कहते हैं कि तेरे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाएगा। बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी, बार बार, और सब तुझको कायर कहेंगे। तू कायरता के रूप में जाना जाएगा। तेरी सब कोई तेरे अपयश करेंगे, कोई तेरा सम्मान नहीं करेगा। तू नष्ट हो जाएगा, संसार में तेरा कोई पूछने वाला नहीं है मेरे सिवा। तो यहाँ कृष्ण समझाते हैं, सुनेगा तो नष्ट हो, और अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा, और तू परमार्थ से भी भ्रष्ट हो जाएगा। परमार्थ मतलब परमेश्वर, परमात्मा से, परम ब्रह्म जो निराकार हैं और साकार भी हैं, जो अविनाशी हैं, जो कृष्ण हैं, जो ब्रह्म हैं, जो सबके सृष्टि करता है, जो सबके पालन करता है। अगर तू उनके ही नहीं मानेगा तो तू परमार्थ से भी नष्ट हो जाएगा। परमार्थ का भी तुझे सुख नहीं मिलेगा, ना ही तुझे भोग मिलेगा, ना मोक्ष मिलेगा, और ना ही तुझे कोई सुख मिलेगा। चूंकि प्रकृति के कार्य करके तू संसार में फिर रम जाएगा, तो फिर तेरे कोई उठाने वाला तुझे नहीं है, और ना ही तुझे कोई समझाने वाला। जब तेरा चारों तरफ तेरा सब अपयश करेंगे, तेरा अपमान करेंगे, तेरे चारों तरफ तेरा अपयश ही फैलेगा। इसलिए अर्जुन जो मैं कह रहा हूँ तू वो सुने। यदि अहंकार मासत न योतस्य मन्यसे मिथ्ये स व्यवसायस्ते प्रकृतास्त्वं नियोच्यते। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि ये तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती इस युद्ध में लगा देगा। देखो कितना बढ़िया सब। देखो हर एक इंसान को समझना चाहिए, हर एक प्राणी को समझना चाहिए, जो संसार में आया हुआ है, यही शिव कथा कहती है, यही गीता कहती है, यही शिव कहते हैं, यही कृष्ण कहते हैं कि तू अहंकार का आश्रय लेके माथा, तेरे अहंकार, अगर तू अहंकार करता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो देख क्षत्रियों का कार्य है युद्ध करना। अगर क्षत्रिय युद्ध से भाग जाता है और हार जाता है और पीठ दिखा के भाग जाता है, तो वो क्षत्रिय नहीं है, और वो क्षत्रिय कहने लायक ही नहीं है। चूंकि वो ही क्षत्रिय है जो युद्ध में वीरता से लड़े और अब पीठ दिखा के नहीं भागे, और उसको और ना ही डर के भागे, और ना ही मृत्यु से डर के भागे। चूंकि जो वीर, जो क्षत्रिय होता है, वो युद्ध करता है। जब युद्ध क्षेत्र में जाता है, युद्ध करता है, युद्ध करते समय पर उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरा है, ये पराया है, कि ये कौन है। चूंकि तू अगर युद्ध नहीं करेगा, तो कह रहे मैं युद्ध नहीं, अगर अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तू युद्ध करेगा। चूंकि ये युद्ध क्यों करेगा, ये क्षत्रियों का ये स्वभाव है,
ये क्षत्रियों का तो स्वभाव है, ये क्षत्रियों का स्वाभाविक कार्य है, ये क्षत्रियों का कार्य ये है। अगर तू चाहेगा तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, फिर भी तू युद्ध करेगा। क्यों करेगा? जो क्षत्रिय है तो क्षत्रिय के कर्म करेगा। तुम क्षत्रिय हो अर्जुन, तो क्षत्रिय के कार्य करोगे। बिना क्षत्रिय के कार्य करें, जो क्षत्रिय के कार्य होते हैं वो तुम्हें करने पड़ेंगे, तुम्हें हर हालत में करने पड़ेंगे। और जो तेरा यह निश्चय चूंकि तेरा ये सोचना मिथ्या है, तो इसको तेरे लिए सोचना भी गलत है। तुझे तो ये बात सोचनी भी नहीं चाहिए, चूंकि तू क्षत्रिय है के, और फिर तू ऐसी मिथ्या सोचेगा कि क्या कहते हैं कि ये मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो ये तेरी ये प्रकृति का नियम नहीं है, और ना ही ये मेरा नियम है कि तू युद्ध नहीं करेगा। तू युद्ध करेगा और तू निश्चय करेगा। जो करेगा कि तू अगर नहीं करेगा तो मैं तेरा साथ छोड़ दूंगा, और फिर तुझे तेरा कहते हैं कि तेरे जो कहते हैं तुझे जो मिलेगा, तुझे जो तेरा जो मार्ग मिलने वाला है, जो कहते हैं कि वेद मार्ग से जाते हैं, ये देव मार्ग को जाते हैं, वो वहाँ तेरा अनिरुद्ध हो जाएगा। तू वहाँ नहीं पहुँच पाएगा, और ना ही तू प्रकृति के कार्य कर पाएगा, ना ही तू मेरे ही कार्य कर पाएगा। तू बीच में ही फंसा रह जाएगा। इसलिए हे अर्जुन, मैं जो कह रहा हूँ, तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती इस में लगा देगा, क्योंकि ये तेरा स्वभाव ही लगा देगा। स्वभाव मतलब क्षत्रियों का स्वभाव। कितना बढ़िया कहा है भगवान कृष्ण, क्या कह रहे हैं। देखो, हर एक किसी के लिए, अगर तुम ब्राह्मण हो, अगर तुम करो कि हम ब्राह्मण तो हम नहीं अपनाते हैं, हम ब्राह्मण के कार्य नहीं कर रहे हैं, तो अगर तुम ब्राह्मण के कार्य नहीं करते हो, अगर तुम ये कर्मकांडी नहीं होते हो, अगर वेदों का और वेद और शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हो, या वेद मार्ग पर नहीं जाते हो, या क्या कहते हैं तुम ये जो कर्मकांड होते हैं, जो पूजन पाठ करते वो तुम नहीं करोगे, या तुम पठन पाठन नहीं करोगे, भगवान का यजन नहीं करोगे, तो तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम कायर हो, तुम ब्राह्मण का तुम तो शूद्र भी कहनाने लायक नहीं हो। ये तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तू क्षत्रिय, तू क्या सोच रहा है, तू क्षत्रिय कहलाने लायक ही नहीं रहेगा। तुझे कोई क्षत्रिय ही नहीं कहेगा, जो नहीं कहेगा, तुझे सारे सब के सब तुझे कायर समझेंगे, और तुझे ये सोचेंगे, तुझे कमजोर सोचेंगे, और तेरी चारों तरफ बुराई होगी। क्योंकि तेरा स्वभाव नहीं है कि युद्ध नहीं करेगा, ये तो तेरा स्वभाव है, ये तेरा कर्म है, ये तेरा धर्म है, ये पूर्व से तू कहता चला आ रहा है, और पूर्व से मैं समझाता चला आ रहा हूँ, और पूर्व से ही ये मैं कहता आ रहा हूँ, तू युद्ध करेगा, तू युद्ध करेगा। और फिर तू ये कहेगा नहीं करूँगा, तो ये तेरा स्वभाव है, नहीं करेगा, फिर भी तेरा धर्म खींच के लाएगा। कौन लाएगा? ये क्षत्रिय धर्म तुझे युद्ध भूमि में अपने आप स्वतः ही खींच के लाएगा। तू नहीं करेगा तो वो तेरा स्वभाव खींच के लाएगा। चूंकि क्षत्रिय कभी घर में बैठ नहीं सकता है, क्षत्रिय कभी डर नहीं सकता है, क्षत्रिय कभी ये नहीं सोचता है कि मैं युद्ध में जाऊंगा तो मैं मारा जाऊंगा। चूंकि वो क्षत्रिय जो असली क्षत्रिय होगा वो डट के युद्ध भी करेगा, और युद्ध क्षेत्र में भी डटा रहेगा। देखो, हर एक इंसान को ऐसा सोचना चाहिए कि अगर किसी को परेशानी आ जाती है, कोई विपत्ति आ जाती है, या कोई वो आ जाती है, डर के मारे भाग जाते हैं। अरे कहते हैं हमें भगवान ने संकट दिया, भगवान ने नहीं दिया, तुम्हारे भी तो अपने कर्म हैं। ये स्वभाव अपना होना चाहिए। क्योंकि पूर्व कर्म से भी ये स्वभाव हम प्रारब्ध से भी लेते हैं कि ये प्रारब्ध का जो चला आ रहा है वो तो तुम्हें इस जन्म में तुम्हें पूर्ण करना पड़ेगा, हर हालत में पूर्ण करना पड़ेगा। क्यों नहीं? तो पूर्ण नहीं करोगे तो फिर तुम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसोगे, और प्रकृति तुम्हें बांध देगी, तुम्हें बीध देगी, प्रकृति तुम्हें उकसने नहीं देगी। क्योंकि प्रकृति भी जानती है, ये प्रकृति कोई ऐसी प्रकृति और विप्रकृति नहीं है, ये देवी है, ये देवी प्रकृति है, ये देवी प्रकृति है, ये पार्वती है, ये लक्ष्मी है, ये जो प्रकृति। तो ये प्रकृति तुम्हें बांध के रख दे, इसलिए अपना कार्य जो है
उस कार्य को डट के करना चाहिए, उसमें घबराना नहीं चाहिए। ये भगवान शिव भी कथा में कहते हैं कि भय जो कथा को कहता है और जो ज्ञान लेता है कृष्ण का, वो भय से निर्भय हो जाता है, उसको किसी बात का भय नहीं रहता है। चूँकि भगवान निर्मल हैं, भगवान शुद्ध हैं, भगवान पवित्र हैं और ये भगवान अविनाशी हैं, इनका कभी नाश नहीं होता है और ना ही भगवान कोई उनके अंदर का ना ही कोई दोष होता है। वे निर्विकार हैं, ये निर्गुण हैं। तो भगवान शिव को अगर पाना है और प्रकृति से कृष्ण कह रहे हैं प्रकृति से निकलना है अर्जुन, ये तेरा स्वभाव है। अगर तू नहीं करेगा तो तुझे प्रकृति खींच लाएगी और नहीं खींच लाएगी तो तेरा स्वभाव ही, चूंकि क्षत्रियों का स्वभाव है, क्षत्रिय घर में बैठ ही नहीं सकता है और युद्ध तुझे करना पड़ेगा, तुझे युद्ध अवश्य करना पड़ेगा। जो तू सोच रहा है ये सब मिथ्या है, तुझे ये बात सोचनी भी नहीं चाहिए। चूंकि तो हमें सबको भी ऐसे करना चाहिए। मैं हर एक किसी को समझाती हूँ, अपने धर्म से कभी डिगाना नहीं चाहिए, अपने धर्म पर रहना चाहिए। अगर कोई अपने धर्म पर रहता है तो मजाल का है, अगर एक बार को परमात्मा भी आ जाए तो वो भी नहीं डिगा सकता है। परमात्मा भी कहता है ये शक्ति ऊपर उठ चुकी है, ये शक्ति ये अपने में बहुत ऊर्जावान हो चुकी है, इसको गिराना बहुत मुश्किल का कार्य है। तो संसार के प्राणी जो आज तुमसे इतने जो तुमसे रुष्ट हैं और कल तुमसे तुम्हारा काम करने के लिए कह रहे हैं, सोच लेना हर एक इंसान को। देखो यहाँ कृष्ण भगवान कहते हैं, कृष्ण ये साक्षात कह रहे हैं, एक बार किसी को देखने के बाद में उसको माफ कर देना चाहिए और दोबारा भी अगर कोई तुम्हारे संग में गलती करता है तो दोबारा में भी माफ कर देना चाहिए। और अगर दोबारा में तुम्हारे संग में तुम्हें चोट पहुंचा रहा है, तुम्हें गलती कर रहा है, तुम्हें नीचा दिखा रहा है, तुम्हें समाज में बदनाम कर रहा है, तो उसको माफ करना तुम्हारे लिए महापाप है। फिर तुम्हें उसको माफ नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? वो माफ करने लायक नहीं है, वो माफ करने लायक नहीं है। और माफ अगर कर भी दोगे तो वो ही कार्य संसार में करेगा, वो ही कार्य करेगा जो उसको नहीं करनी चाहिए। हमें समाज को उठाने के लिए हमें अपनी आवाज को उठाना चाहिए। अगर कोई हमारे कहते हैं ये स्वाभिमान से अगर कोई लड़ता है और हमारे स्वाभिमान को कोई गिराता है तो उसको गिराने के लिए हमें भगवान ने शक्ति दी है। तो हमें कहते हैं ये ज्ञान लेते लेते, चूंकि अनजान कब होते हैं? जब हमें ज्ञान नहीं होता है, जब हम अज्ञान होते हैं, जब हम ममता में फंसे होते हैं, जब सब में हमें आसक्ति हो जाती है, ये हमारा वो हमारा, जे हमें चोट नहीं मार सकता, जे चोट नहीं मार सकता, लेकिन वो ही चोट मारते हैं। फिर ज्ञान आता है जब चोट खाते हैं, जब चोट पर चोट, चोट पर चोट, चोट पर चोट, धोखा पर धोखा, धोखा पर धोखा जब खाते हैं तब ज्ञान होता है, तब भागते हैं भगवान की तरफ। तो भगवान ज्ञान देता है और ले लेना चाहिए। तो हमें गीता का ज्ञान, गीता खत्म होने पर आ रही है, इसमें और है होंगे 6-7 श्लोक या जैसे कुछ है। तो हम तो बस यही कहते हैं कि कृष्ण भगवान से ज्ञान लेते रहना चाहिए। तुम ज्ञान लोगे तो भगवान से जरूर तुम्हें मोक्ष तक पहुंचा देंगे, ये बात जरूर है। चूँकि ज्ञान जो कृष्ण ने जो ज्ञान दिया है वो कमाल है, कमाल का दिया है। तो हम सबको संसार में हम सबको भी उनका ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। तो बस इतना ही कहते ही मैं नीचे देखती हूँ, खाना पीना आज सब परिवार इकट्ठा है। मेरे नाती को भी बुखार आ गया है जो है, तो वैसे तो भगवान की कृपा है, यहाँ कल से आया तब से सही है और सब इन्हीं की मेहर है, सब इन्हीं की कृपा है। दरबार में जब आया है तो दरबार में ये भगवान किस पे कृपा नहीं करते, सब पे करते हैं और करनी चाहिए, भगवान को करनी चाहिए, सब पे करनी चाहिए, हमें भी सब पे करनी चाहिए। यही कहते हुए सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे और सबको गुड नाइट।